हेलो गाइस। कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज का लेक्चर जो है वो प्रोनाउन पे होने वाला है। और ये मेरा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम नाउन के बारे में पढ़े हैं, तो आज का जो लेक्चर है वो प्रोनाउन पे होने वाला है। देखते हैं प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन को हम हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। प्रोनाउन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, प्रो एंड नाउन। जो प्रोनाउन है वो दो शब्दों से मिल करके बना है, प्रो एंड नाउन। प्रो मीन्स फॉर, और फॉर को हम हिंदी में बोलते हैं के लिए। मीन्स ऐसे वर्ड्स जो नाउन के लिए यूज किए जाते हैं या नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं, उन्हें ही हम प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, एटसेट्रा। ये सब क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड्स दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को ही हम सर्वनाम बोलते हैं। मतलब प्रोनाउन क्या करता है? नाउन को रिप्लेस कर देता है और नाउन के जगह खुद हम प्रोनाउन को यूज कर देते हैं। ठीक है, नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन यूज किया जाता है, उसे ही हम बोलते हैं प्रोनाउन। उदाहरण हम देखेंगे, जैसे राम एक अच्छा लड़का है। राम इज अ गुड बॉय। राम फुटबॉल खेलता है। राम प्लेज फुटबॉल। राम के पिता राम से प्रेम करते हैं। राम्स फादर लव्स राम। यहाँ पे इन सभी सेंटेंसों में हम क्या देख रहे हैं कि राम 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 बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो प्रोनाउन क्या करता है? इन्हीं रिपीटेशन को कम कर देता है, या फिर इन्हीं रिपीटेशन के जगह खुद प्रोनाउन यूज हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, इन एग्जाम्पल से हमारा प्रोनाउन जो है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे राम इज अ गुड बॉय, ही प्लेज फुटबॉल, हिज फादर लव्स हिम। तो ये हमारा प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे काइंड ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में हम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। उसके बाद सेकेंड है हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम हिंदी में निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। उसके बाद तीसरा है एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन को हम हिंदी में दृढ़ता सूचक सर्वनाम बोलते हैं। चौथा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम। उसके बाद है इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन को हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हम बोलते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। उसके बाद है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को बोलते हैं परस्पर सूचक सर्वनाम। और आठवां है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। और नवा है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को बोलते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब ए वन बाय वन हम सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन देखते हैं। अ वर्ड दैट रिप्लेस अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज इन अ सेंटेंस। वह सर्वनाम जो पुरुष या स्त्री के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उन्हें तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ही नोज मी, दिस बुक इज माइन। ओके। पर्सनल प्रोनाउन आल्सो नोन एज सब्जेक्टिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। कितने तरह के पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन कौन होते हैं? आई और वी जो है वो फर्स्ट पर्सन होते हैं। और ये फर्स्ट पर्सन होते कौन है? बात कहने वाला व्यक्ति, मतलब जो स्पीकर होता है उसको हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। सेकेंड पर्सन यू, ये कौन होते हैं? लिसनर, जो बात को सुनते हैं। ठीक है, बात सुनने वाला व्यक्ति जो होता है वो हमारा सेकेंड पर्सन होता है। ठीक है, थर्ड पर्सन ही, शी, इट।
इनको हम नॉन एक्टिव ही बोलते हैं, और जिसके बारे में बात कही गई हो वही हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। अब फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया: सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस या पैसिव केस, पोजेसिव केस। देखते हैं सब्जेक्टिव केस क्या होता है। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? अस। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? यू। ही का हिम। शी का हर। इट का इट। दे का देम। और पोजेसिव केस को भी अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया: एडजेक्टिव या फिर प्रोनाउन। इसमें देखते हैं जैसे माई और एडजेक्टिव केस हो गया, और प्रोनाउन हो गया हमारा माइन। आवर, आवर्स, योर, योर्स, हिज, हिज, हर, हर्स, इट, इट्स, दियर एंड दियर्स। तो ये हमारा था पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। Reflexive pronoun used when the subject as well as object is the same person. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन होते हैं। ठीक है। दिस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑलवेज एंड इन सेल्फ्स और सेल्फ्स। और ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ना, वो हमेशा एंड होता है सेल्फ से या सेल्फ से। यहाँ पे हम नोट में देख लेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन की फॉर्म्स में, जैसे पर्सनल प्रोनाउन का जो फॉर्म्स होता है ना, माई, आवर, योर्स, में जब हम सेल्फ या सेल्फ जोड़ देते हैं ना, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। मतलब पर्सनल प्रोनाउन के फॉर्म्स जो होता है, जैसे माई, आवर, योर होता है, जब उसमें हम सेल्फ या सेल्फ दो जोड़ देते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे जैसे जो सेल्फ होता है वो सिंगुलर होता है, और जो सेल्फ होता है वो प्लूरल होता है। एग्जाम्पल में देखेंगे, आई मेड अ कॉफ़ी माई सेल्फ। मैंने खुद कॉफ़ी बनाई। वी सिंग अ सॉन्ग आवर सेल्फ। अब हम बात करेंगे इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है? इम्फैटिक प्रोनाउन यूज टू पुट एम्फेसाइज ऑन अ सब्जेक्ट। इम्फैटिक प्रोनाउन में हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट पे एम्फेसाइज करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट पे स्ट्रेस करते हैं। सो एज दे स्ट्रेस ऑन द सब्जेक्ट दे आर आल्सो नोन एज इंटेंसिव प्रोनाउन। जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट रहता है उस पर हम स्ट्रेस देते हैं। ठीक है, जिसके कारण ही इसको हम इंटेंसिव प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के समान ही इम्फैटिक प्रोनाउन भी पर्सनल प्रोनाउन के फॉर्म्स में सेल्फ या सेल्फ्स जोड़कर बनाया जाता है। मतलब जो इम्फैटिक प्रोनाउन है इसमें भी हम सेल्फ या सेल्फ्स जोड़कर बनाते हैं। अंतर केवल इतना है कि जब सब्जेक्ट किसी वर्ब के कार्य पर बल देता है कि यह अन्य किसी ने नहीं अपितु स्वयं ने किया हो, तो ये इम्फैटिक प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है। और इम्फैटिक प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन के बिल्कुल पास लिखा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ वॉश द क्लॉथ्स। और सेकंड है, ही हिमसेल्फ शॉ द लॉयन। ठीक है। अब चौथा हम देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? दिस इज अ प्रोनाउन यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट एनी ऑब्जेक्ट or to point out something in sentences. It's called a demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun वो pronoun होता है जो एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, उसको डेमोन्स्ट्रेट करता है, उसको बताता है। एग्जाम्पल में देखते हैं हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन सा होता है। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। अब देखते हैं, दिस, दैट सिंगुलर नाउन की ओर इशारा करता है, और दीज और दोज जो होता है वो प्लूरल नाउन की ओर इशारा करता है। दीज और दीज का प्रयोग निकट व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है, जबकि दैट और दोज दूर के वस्तुओं के लिए
किया जाता है। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दिस गिफ्ट इज ब्यूटिफुल, दीज आर फ्रेश फ्लावर्स। अब हम बात करेंगे इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन को हिंदी में हम बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इट डज नॉट रिफर्स टू ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग्स के बारे में बताता नहीं है, ठीक है, स्पेसिफिक चीज़ों को नहीं बताता है। लाइक समवन, समबडी, फ्यू, बोथ, ऑल, सम, मोर, एनी, एटसेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो इंडिफिनिट प्रोनाउन के हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे देख लेते हैं। सम आर बॉर्न ग्रेट। जो सम है वो कैसा है, वो इंडिफिनिट प्रोनाउन है। आई हैव नथिंग फॉर ब्रेकफास्ट। सो नथिंग क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है। समवन कॉल्ड यू, समवन क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है। आई नीड मोर वाटर, तो मोर क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है। उसके बाद हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में देखते हैं। इट रिफर्स टू अ पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम। ओके, एक समय पर एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, एक बार में एक ही व्यक्ति या फिर एक ही वस्तु के बारे में बोध कराता है। एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का, ईच, ईदर, नीदर, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे ईच ऑफ दीज बॉयज गॉट अ प्राइज। सेकेंड एग्जाम्पल, नीदर ऑफ द टू बुक्स इज गुड। अब हम बात करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर एंड वन अनदर are known as reciprocal pronoun because they show a reciprocal relationship. Reciprocal pronoun वो pronoun होते हैं जो reciprocal relationship show करते हैं। जैसे कि यहाँ पे each other, one another, ये सारे examples हैं हमारे reciprocal pronoun का, ठीक है। example में हम जैसे देख लेंगे, we all help one another। second है, the two train hit each other। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इज द प्रोनाउन यूज्ड टू कनेक्ट अ फ्रेज और क्लॉज टू नाउन और प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जब जहाँ पे दो सेंटेंसों को कनेक्ट करता है। जब दो सेंटेंसों को कनेक्ट किया जाता है किसी भी वर्ड्स के थ्रू, तो उसी को ही हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे हु, विच, हुम, हुज, दैट, अस, इन सभी वर्ड्स का यूज करके हम दो सेंटेंसों को कनेक्ट करते हैं। जैसे आई नो द मैन हु हेल्प्ड मी, तो हु क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो इन सेंटेंसों को कनेक्ट कर दिया। टेक द पेन विच यू लाइक, विच क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि इन सेंटेंस को कनेक्ट कर दिया। द गर्ल हुम यू मेट इज माई सिस्टर, तो हुम क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन और इन सेंटेंस को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जहाँ पे हम क्वेश्चन आस्क करते हैं, जिसका यूज करके हम क्वेश्चन आस्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हु, whom, which, that, etc. ये सब जो है हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं। एग्जाम्पल में who is weeping there, whose house is this, whom do you call, which is your house, what is this। तो ये जो है हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं। तो ये था हमारा प्रोनाउन के बारे में। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।